सर वही रिवाइज ही कर रहा था। क्या रिवाइज ही कर रहा था सर अभी भी। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन पढ़ाया था क्या, रिव्यू पढ़ाया था आई थिंक ना, रिव्यू रेफरेंसेस पढ़ाया था, सॉरी रेफरेंस पढ़ाया था। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था दो ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ाया था और मैंने पढ़ाया था साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट यस ऑप्शन सर। में बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं फुट नोट और एंड नोट को। तो फुट नोट और एंड नोट को यूज करने के लिए पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। बुक में देखा होगा बहुत सारे जगह पे पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और उसका मीनिंग लिखा होता है कि बॉटम ऑफ द पेज पे। ठीक है, खासकर इंग्लिश की किताब में जैसे कि कोई वर्ड है उसको सेलेक्ट किया होता है। ठीक है, जैसे ये वर्ड सेलेक्ट है और से मुझे मार्किंग करनी है कि इस पे नंबर 1 मार्क करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट फुटनोट पे जैसे क्लिक करोगे देखो उस वर्ड का नंबर नीचे आ गया और मैंने लिख दिया इट इज माय फर्स्ट फुटनोट, इट इज माय फर्स्ट फुटनोट। क्लियर। अब मैंने एक रेफरेंस तो डाल दिया, बट जो फुटनोट होता है ना, जब भी आप पेज पे डालोगे तो उस पेज के बॉटम पे ही हाईलाइट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ डबल क्लिक करके, देन कहाँ जाएंगे, इंसर्ट फुटनोट पे, देन यहाँ लिखेंगे इट इज माय सेकंड फुटनोट, इट इज माय सेकंड फुटनोट। क्लियर। तो इस तरह यस मैं सर। देखो इस पेज पे डाल रहा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे डालूंगा, जैसे दूसरे पेज पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं किसी वर्ड को सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की ये होती है ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ होता है फुटनोट के लिए, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होती है फुटनोट के। दिस इज माय थर्ड फुटनोट। ये मैं लिख रहा हूँ, ये पर्टिकुलर उसकी वर्ड की मीनिंग हो सकती है, उसका डेफिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, तो फिजिक्स की किताब में एनर्जी वर्ड को मैंने सिलेक्ट किया और उसका मतलब क्या लिखते हैं, पेज के बॉटम पर लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी डेफिनेशन यस को अगर सर। मुझे मेंशन करना है तो हम इंसर्ट फुटनोट पे डायरेक्टली क्लिक करके कर सकते हैं या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हो, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, दिस इज माय फोर्थ फुटनोट। ठीक। तो फुटनोट क्या होता है, फुटनोट वो रेफरेंस होता है जो पर्टिकुलर पेज के बॉटम पे आता है, जिस पेज का फुटनोट होगा उस पेज के बॉटम पे शो आउट होगा। ठीक। अब देखो यहाँ पे गैलरी जहां दिख रही होगी, यहाँ देखो 4 नंबर लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 4 लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। यस सर। और इसके ऊपर जब जाओगे तो यहाँ यस पर सर। उस वर्ड की मीनिंग बता देगा, देखो लिखा है दिस इज माय फोर्थ फुटनोट। सिमिलरली जहां पर भी आपने डाल रखा होगा इस तरह के नंबर्स, ऑटोमेटिकली लेता है 1 2 3 4 5 अपने आप लेता है, और ये समझ रेफरेंस क्या कर रहे हो? ये भी अपने आप ही लेता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने आप ही ले लेता है, परेशान की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है एंड नोट। एंड नोट का काम क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसके लास्ट में आता है एंड नोट। ठीक है, एंड नोट आता है जहां डॉक्यूमेंट एंड हो रहा होता है वहां शो हो रहा होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने इस प्रोवाइड्स पे डाला, यहाँ पावर डाल देखो 1 लिखा है, मैं प्रोवाइड्स पे जा रहा हूँ और शॉर्टकट की होती है एंड नोट की ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी। whenever you डी। just press control alt plus d, you will get the position of the end note. Okay, it will always shows at the end of the document, so you have to just enter ओके। that value at the end of the document as you want as a description or anything else. Clear? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस। this is my first end note. जस्ट सी, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट जहां पर खत्म हो रहा है, डॉक्यूमेंट जहां पर एंड हो रहा है, वहां पर शो हो रहा है हमारा एंड नोट। तो ध्यान रखना फुट नोट और एंड नोट का यूज तो सेम होता है, बट जो उसका आउटपुट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आउटपुट में डिफरेंस क्या होता है कि जो फुट नोट होता है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं शो होता, बॉटम ऑफ द पेज शो होता है, और एंड नोट का शो होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहां डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा होता है। दिस इज माय सर इसकी शॉर्टकट की क्या है? एंड नोट। ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की होती है ऑन एंड नोट की, और फुट नोट की होती है ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ। क्लियर। ओके। इस तरह से हमने एंड नोट डाल लिया और फुट नोट डाल लिया। अगर मान लो मुझे सारे फुट नोट्स को देखना है तो जस्ट गो ऑन दिस प्लेस एंड हियर द ऑप्शन इज नेक्स्ट फुट नोट और प्रीवियस फुट नोट। इट इज ऑप्शन बाय विच वी कैन मूव इजिली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ फुट नोट ऑप्शन, previous and next footnote. When you click on previous footnote, it will move on the previous footnote. You will click on next footnote, will move on the next footnote. Just see there, picture 3. Similarly, we go in forward direction. That is number 1. And if you want to just move on another note, just click on next. It will move on third. When you press on,
Next, we will move on 4. Just see there. Clear? Similarly, if you want to just go for the footnote, not for footnote, you will go for the endnote. When we click on the endnote or next endnote, it will move on the next endnote, and when we click on previous endnote, it will move on the previous endnote. Just see there, the number is, that is a Roman number, that is second. It will show Yes. by different numbers. In simple word, we can say that the endnote always show where at the end of the document, and footnote always shows at the bottom of the page. क्लियर? तो ये दो डिफरेंसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं और जिसको हम फॉलो करते हैं. क्लियर कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है हमारे पास एंड नोट और फुटनोट होता है शो नोट्स. जब आप शो नोट्स पे क्लिक करोगे तो यू हैव टू ऑप्शन, दैट इज व्यू फुटनोट एरिया एंड दैट इज व्यू, सेकंड वन इज व्यू नोट एंड नोट एरिया. So when we click on the view endnote area and click on OK, you will get the position of that particular endnote area. Similarly, we just want to move on the where footnote area, just click on and OK, you will move on the footnote area. So that is option by which you can easily identify the particular footnote or endnote as you want, according to the customer, according to the user. यहाँ पर next option हमारे पास है footnote. If you want to just change the footnote into endnote or endnote into footnote, you can also do this by using this option. Here's the option is when you click on this option at the bottom of the corner, and here's the option is convert. When we click on convert option, you have 3 options. First, convert all footnote to endnote. यानी इसका मतलब क्या है, जितने भी फुट नोट्स है उसको एंड नोट में कन्वर्ट कर दो. सेकंड ऑप्शन इज कन्वर्ट ऑल एंड नोट्स टू फुट नोट. जितने भी एंड नोट्स है उसको फुट नोट्स में कन्वर्ट कर दो. एंड लास्ट ऑप्शन इज स्वैप फुट नोट्स टू एंड नोट्स. मींस कि जितने भी फुट नोट्स हैं उसको एंड नोट में कन्वर्ट कर दो और एंड नोट को फुट नोट में कन्वर्ट कर दो, वाइस वर्सा. तो हमें क्या करना है, जितने भी फुट नोट्स हैं उसको डॉक्यूमेंट के लास्ट में ले जाना है. तो हियर वी सेलेक्ट कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट एंड क्लिक ऑन ओके. ऑल द फुट नोट्स move on the bottom of the page, not at the bottom of the page, it will show at the end of the document. document के लास्ट में देखो सारे नोट्स क्या हो गए, मूव हो चुके हैं. क्लियर? Yes, sir. इस तरीके से क्या होता है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू शिफ्ट इनटू फुटनोट, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंड नोट, लिखा है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन कन्वर्ट and will convert all endnote to footnote. तो हर पेज के बॉटम पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पेज के डॉक्यूमेंट के लास्ट से उठा दो और क्लिक कर दो क्लोज. यहाँ इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है. देखो इस पेज का फुटनोट इस पेज पे शो कर रहा है, दूसरे पेज का नोट इस पेज पे शो कर रहा है, और अगर डाल रखा हो तो और शो करेगा. तो यानी पेज स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. तो दैट इज ऑप्शन. विच ऑप्शन? इट इज द ऑप्शन है तो फिर बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस. ठीक है, तो जब रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ मिलेगा क्रॉस रेफरेंस. तो जो भी आपने पहले रेफरेंसेस डाल रखे, फॉर एग्जांपल मैं इस कर्सर को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर डालना है एक रेफरेंस जो पहले मैंने यूज कर रखा होगा. तो यहाँ क्लिक करेंगे क्रॉस रेफरेंस. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से आपने आइटम्स को यूज किया है द रेफरेंस. तो मैंने क्या यूज किया है, फुटनोट और एंड नोट यूज किया है. तो मैंने क्या किया, फुटनोट को चूज किया. तो अब ये बोल रहा है कि कौन सा आप रेफरेंस को ऐड करना चाहते हो. जितने भी आपने ऐड कर रखे हैं ना फुटनोट और एंड नोट, वो सारे शो हो रहे हैं. तो किसी भी एक को सिलेक्ट करके आप इंसर्ट करा दीजिए और वो देखो वहां पर अपने आप ही क्या हो गया, नंबर 3 ऐड हो गया यहाँ पर. सिमिलरली आप कहीं और ऐड करना चाहते हो तो कर्सर को प्लेस करो और रेफरेंस को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पर 6 नंबर आ जाएगा. क्या आ गया, 6 नंबर आ गया. तो जब हम रेफरेंस का रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस. क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंस. ध्यान रखना, उसको बोलते हैं क्रॉस